lecture Work in Economic Life, Chapter 6. We have talked about work in detail. So now today we are going to talk about the concept of worker, laborer. कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वर्क के अंडर ही आते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर. वर्कर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो पहले ये टर्म वर्कर थी ना, इट वाज यूज्ड मेनली फॉर फैक्ट्री वर्कर्स. जब पहले की बात कर रहे हैं हम, इस वर्कर टर्म को ना फैक्ट्री वर्कर्स के लिए यूज़ किया जाता था. मॉडर्न यूजेज में अगर आज की बात करें तो वर्कर कौन है? वो इंसान who enters into employment out of his or her own free will. मतलब अपनी मर्जी से वो कोई एम्प्लॉयमेंट को चूज कर रहा है या उस एम्प्लॉयमेंट को एंटर कर रहा है. सो इट इज द फ्री विल, इट इज द चॉइस मेड बाय द पर्सन टू एंटर द काइंड ऑफ जॉब ही वांट्स टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट द वे ही वांट्स टू. सो दिस इज वर्कर इन टुडेज टाइम. अर्लियर टाइम्स में सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को वर्कर्स कहा जाता था. आज के टाइम में फ्री विल के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना, वो है फ्री विल. कि उस इंसान की फ्री विल है, उसके पास चॉइस है कि वो कौन से एम्प्लॉयमेंट को एंटर करना चाहता है. ठीक है. की फीचर्स ऑफ अ वर्कर क्या है? एंटर्स एम्प्लॉयमेंट वॉलंटरीली, यानी कि वो वॉलंटरीली, वो एक वॉलंटियर है, वो वॉलंटरीली एम्प्लॉयमेंट को एंटर कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है. ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप फॉर्मल भी हो सकता है, जैसे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है. सपोज कर लो एक स्कूल टीचर को रखा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे आपने देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है कि 6 months के लिए हम आपको यहाँ पे एम्प्लॉय कर रहे हैं ना. एक हो गया वर्बल एग्रीमेंट. फॉर एग्जांपल एक शॉप है, वहाँ पर एक वर्कर रखा हुआ है और उस वर्कर के साथ उस शॉपकीपर का एक वर्बल एग्रीमेंट है कि 6 महीने के लिए हमने तुम्हें रखा हुआ है. तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लिख कर दिया हुआ है, बट इट्स अ वर्बल एग्रीमेंट. ओके. सो इट जनरली रेफर्स टू इंडिविजुअल्स नॉट इन मैनेजरल पोजिशंस. अच्छा, ये उन पोजिशंस की बात की है जो मैनेजरल पोजिशंस में नहीं है. ठीक है. देन कम्स वर्कर वर्सेस लेबर. वर्कर और लेबर में क्या फ़र्क है? देखो, वर्कर जो है ना, उसके पास एक चॉइस, एक फ्रीडम है टू वर्क. ही हैज़ गॉट दिस और शी हैज़ गॉट दिस चॉइस और फ्रीडम टू वर्क. और वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर काम करता है और एम्प्लॉयमेंट भी वॉलंटरी है. यानी कि अगर वो अपनी चॉइस से काम कर रहा है तो उसकी एम्प्लॉयमेंट भी वॉलंटरी हुई कि वो अपनी खुद मर्जी से उसको वॉलंटियर करके काम कर रहा है. वहीं पर आ जाता है लेबर. लेबर उस चीज़ को रेफर करते हैं, उस काम को रेफर करते हैं जहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं है. सो ही डज नॉट हैव अ चॉइस टू डू द वर्क. इट इज़ लाइक ही इज़ बीन फोर्स्ड टू डू दैट वर्क. ठीक है. सो आर ऑफन फोर्स्ड और कंपेल्ड. उनको कंपेल किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, उनकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि दे आर लाइक फोर्स्ड टू डू दैट वर्क. जैसे रहता है चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, रूरल लेबर इन मेनी केसेस. देखिए, चाइल्ड लेबर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस लाइक घर में पैसा नहीं है, खाने के वक्त की 2 रोटी नहीं है, तो उसे काम करना पड़ता है. और कहीं कहीं पे उनको फोर्स कराया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, नहीं जा तू फैक्ट्री में काम कर, कुछ पैसे कमा के ला, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेगा. सो एक हो गया फोर्स लेबर. और एक ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि उनको कंपेल करना पड़ता है, उन्हें कंपेल किया जाता है काम करने के लिए. बॉन्डेड लेबर, रूरल लेबर भी इसी की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अब लेबर का नेचर कैसा होता है? या तो फ्यूडल होता है या ट्रेडिशनल होता है, तो इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल. ठीक है. सो अब की डिफरेंस देख लीजिए. वर्कर और लेबर में वर्कर चॉइस और कॉन्ट्रैक्ट से काम करता है. लेबर के पास ना चॉइस है और कंपल्शन में काम करता है, और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जाता है. ठीक है. ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं यहाँ पे रहता है. ठीक है. देन कम्स वर्कर वर्सेस एम्प्लॉयमेंट. अब आप वर्कर और एम्प्लॉयमेंट को समझिए क्या है. देखिए, वर्क एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. इसमें सारे ह्यूमन एफर्ट, आप पेड एफर्ट हो, अनपेड हो, काम तो आपने किया है ना, वर्क किया है, चाहे पेड हो या अनपेड हो. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट एक नैरो कॉन्सेप्ट है. ठीक है. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ पेड वर्क से कनेक्टेड है. इट ओनली रेफर्स टू पेड वर्क. आप एम्प्लॉयमेंट कहोगे ये इंसान तभी एम्प्लॉयड है जब उसको उसके पैसे, उसके काम के पैसे उसे मिल रहे हैं. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट एक सबसेट ऑफ वर्क, यानी कि वर्क एक ब्रॉड टर्म है और उसका सबसेट, उसके अंडर एक सबसेट उसका अंडर आता है एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो हमारे पास वर्क जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. देन कम्स चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क.
वर्क का जो नेचर है वो कैसे बदलता रहता है, कैसे चेंज होता रहता है. फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. शिफ्ट फ्रॉम रिजिड टू फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम्स. वर्क इज नाउ डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट कन्फाइंड टू. नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन को देखने को मिलता है. या जो ये रिजिडनेस है, अब पहले रिजिडनेस होती थी, अब आपको फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम देखने को मिलता है. देखो पहले ना काम जो था वो एक फिक्स्ड पेस पे, एक फिक्स्ड टाइम और एक फिक्स्ड रोल के साथ होता था. लेकिन आज के टाइम पे ये फ्लेक्सिबल तो है ही है और साथ में डिसेंट्रलाइज्ड है. देखो जब हम फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, इसका क्या मतलब है कि द वर्क इज़ नॉट रिजिड एनी मोर. अब काम उस तरीके से रिजिड नहीं रहा है क्योंकि कंपनीज एकदम से ना चेंज हो रही हैं. वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं, काम कैसा है, कौन काम करेगा, तो हर एक चीज़ बहुत ही क्विक वे में चेंज हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं. पहले एक फैक्ट्री होती थी जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती थी. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वो शूज़, पहली एक फैक्ट्री थी जो सिर्फ शूज़ का काम करती थी, सिर्फ शूज़ बनाती थी. लेकिन आज वही सेम फैक्ट्री क्या है, दे विल स्विच. क्या स्विच करेंगे, डिफरेंट डिज़ाइंस बनाएंगे. एकदम से क्विक आप देखोगे एक फास्ट फैशन चल रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे. ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट पे काम, मल्टीपल रोल्स कर रहे हैं. स्विच हो गया है काम बहुत जल्दी, बहुत फास्ट. अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अपने उसमें इंक्लूड कर रहे हैं. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शा रहा है, उसमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन को दर्शा रहा है. देन कम्स डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि काम जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है. इसका मतलब ये है कि वर्क इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू वन और ऑफिस और लोकेशन. वर्क इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू वन ऑफिस और वन लोकेशन. ठीक है, अब जो काम है वो एक लोकेशन या एक ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है. ठीक है, जैसे IT एम्प्लॉयज़ हैं वो घर से काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसर्स हो गए, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं. तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि अब जो काम है वो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन लोकेशन और वन ऑफिस. ठीक है, आप अलग अलग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अगर अटेंड कर रहे हो, सो हाउ इट्स हैपनिंग. ठीक है, तो वर्क इज़ नाउ लाइक स्प्रेड अक्रॉस locations and it is like done through internet और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू काम हो रहा है, तो काम फैल रहा है. इट इज़ नॉट टाइड टू अ सिंगल वर्क प्लेस, राइट. तो फिक्स्ड ऑफिस जॉब से हमें क्या देखने को मिला कि फ्लेक्सिबिलिटी, एनी टाइम एनी वेयर वर्क कैन बी डन नाउ. ठीक है, देन कम्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इवेंट्स. जो हमारे कुछ ग्लोबल इवेंट्स हुए, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड पेंडेमिक हो गया, हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला. ठीक है, जब अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला. इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ था उस टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है ना उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर ली थी वेपन्स को बनाने के लिए, मशीनरी को बनाने के लिए. तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई थी. और उस टाइम पे मेन वेंट टू वॉर. जो जितने भी मेन थे वो वॉर कर रहे थे. वहाँ पे पीछे बची वुमेन, उन्होंने काम करना शुरू किया फैक्ट्रीज में. तो जो वर्क पैटर्न है वो चेंज हुआ. चेंजेस इन वर्क पैटर्न, राइज ऑफ रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क, ये सब चीज़ें क्या हैं कि उस टाइम पे इन सब इवेंट्स की वजह से हमें एक चेंज ऑफ द वर्क पैटर्न देखने को मिला. ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत कॉमन हो गई थी और जेंडर रोल्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जेंडर रोल्स चेंज हुए. ठीक है, तो जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, इंक्लूसिव हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. ठीक है, वुमेन वर्कर्स की पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन देखने को मिला. देन कम्स हमारा कोविड-19 पेंडेमिक. देखो वर्क फ्रॉम होम, हमें पता है सबसे बड़ा हमारा जो रहा था वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ऑफिस वगैरह शट थे, सब बाहर. भी आप क्लासेस भी देखो, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी बच्चों की. सो ऑफिस दे वर शट, लोगों ने घर से काम करना शुरू किया. ऑनलाइन मीटिंग्स हुआ करती थी जूम पे, गूगल मीट जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, इवन जो आप देखोगे ई कॉमर्स की ग्रोथ हमें देखने को मिली. उसी टाइम पे देयर वाज दिस स्पर्ट इन दिस ई कॉमर्स, लाइक अमेजोन एंड दिस फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड ऑल दैट. ठीक है, और हमारा गिग इकॉनमी भी उस टाइम पे ग्रो हुआ था. काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली आफ्टर दिस पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि एवरीथिंग वाज शट डाउन. सो गिग इकॉनमी जो हमारी है उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिली. जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ये जो डिलीवरी जॉब्स हैं. ठीक है, डिलीवरी जॉब्स बहुत इसमें हमें इनका इंक्लूजन देखने को मिला और ये कॉमन भी हो गया था. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इवन जॉब्स छूट गई थी बहुत सारे लोगों की,
तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क जो है इंक्रीज हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और वर्क लाइन जो है वो वर्क लाइफ थोड़ी सी ब्लर हो गई थी कोविड-19 की वजह से, क्योंकि अब कोई होम और वर्क के बीच में ऐसा कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं थी। अब आप क्योंकि घर से भी काम कर सकते थे तो काम बहुत फ्लेक्सिबल डिजिटल हो गया था, ठीक है। देन कम्स ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन. Globalization and competition, how does it affected work? How it brought changes in work? See, it increases competition between firms and countries. Companies, countries, firms, हर किसी के बीच में competition तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। किस तरीके से इन्होंने competition increase करा दिया है, क्योंकि countries और economies they are connected worldwide, ठीक है। तो compete करती हैं जितनी भी ये companies, कहाँ लिखा है देखो, कंपनीज जो है ना वो वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लोबली कॉम्पीट करती हैं, इवन लोकली भी कॉम्पीट करती हैं। जितनी भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, इनका एक कॉम्पिटिशन रहता है। वर्क भी ग्लोबल हो गया था, ठीक है। अब आप देखो, इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ हैं वो यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या है वो इवन कंपनीज दे नॉट दे आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू दी वन कंट्री, दे आर वर्किंग फॉर अनदर कंट्रीज एज वेल। कॉल सेंटर्स जो हैं इंडिया में वो फॉरेन कस्टमर्स को भी सर्व कर रहे हैं। फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट प्रोडक्शन टू चेंजिंग मार्केट सिचुएशन कंडीशंस। जो ये ग्लोबलाइजेशन है या जो कंपटीशन है, इससे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी, उतना ही कंपटीशन बढ़ाया, और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको फोर्स किया है कि आप इस प्रोडक्शन को अडेप्ट करो, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। कंपनी शिफ्ट कर रही हैं, और लेबर भी जहाँ चीप हो रहा है वहाँ पे कंपनी शिफ्ट हो रही है, तो पूरा मार्केट चेंज हो रहा है, ठीक है। यूएस कंपनी इट्स आउटसोर्सिंग वर्क टू इंडिया। सो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशंस को फोर्स करने लगे कि आप उस माहौल को अडेप्ट करो, उस चेंजिंग सिचुएशंस को अडेप्ट करो, ठीक है। देन कम्स टेक्नोलॉजी एंड वर्क, राइज ऑफ इंटरनेट, ई कॉमर्स, वर्चुअल वर्क प्लेसेस, इन सब का राइज हमें देखने को मिला। इवन आप कोविड पेंडेमिक के बाद देखो कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हमें इंटरनेट का देखने को मिला है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, वर्क इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू फिजिकल ऑफिसेज। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उस फिजिकल अपीयरेंस जो है एक ऑफिस की उसमें जाके ही काम होगा। अब आप घर बैठ कर काम कर सकते हो, कहीं चलते चलते आपने जूम मीटिंग अटेंड कर ली, गूगल मीट अटेंड कर ली, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है काम इस वजह से, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड एलिनेशन डिबेट, रॉबर्ट ब्लॉनर क्या कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतनी एलिनेशन है वर्क में, यानी कि उतना आप सेपरेट हो जाते हो, एलिनेट हो जाते हो काम से, लोगों से। तो ये रॉबर्ट ब्लॉनर का मानना था। एक फ्रैंक हल एट ऑल करके अगेन उन्होंने इसको री एग्जामिन किया था। इस थिंकर ने एग्जामिन किया ब्लॉनर के आर्ग्यूमेंट को, और उन्होंने कहा कि उल्टा रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एलिनेशन इंक्रीज होती है एक लीनियर वे में। एक लीनियर वे में एलिनेशन आपकी इंक्रीज हो रही है कि आप काम के टाइम काम पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये मानना था फ्रैंक हल का। देन कम्स न्यू ट्रेंड्स इन वर्क, कुछ नए ट्रेंड्स हमें वर्क में भी देखने को मिले, लाइक जो हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेफर्स टू ऐसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस की बात नहीं है, इट इज़ पोस्ट। सो इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बात हो रही है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस आया और उसके बहुत बाद के टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या क्या हमने देखा, मॉडर्न वर्क कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन वन कैटेगरी। जो मॉडर्न वर्क है आप उसे क्लासीफाई नहीं कर सकते एक कैटेगरी में, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर की वजह से। एंटरप्रेन्योरशिप का राइज हमें देखने को मिलता है, ऑटोमेशन अपने आप इंक्रीज हो रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क फील्ड्स देखने को मिलता है। तो इसने एक्सप्लेन किया है सोशियोलॉजी ऑफ वर्क को, और न्यू एरियाज हमारे पास जो रिसर्च और स्टडी करने के लिए हैं, ठीक है। ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ऑटोमेशन, ये सारे क्या न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च एंड स्टडी के काम आएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न वर्क को आप अब आज के वक्त का काम आप एक कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, अलग अलग ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इवन इंटरडिसिप्लिनरी वर्क फील्ड्स हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी हैव कंप्लीटेड वर्क का पूरा हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट कि कैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्क की रहती है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ में, ठीक है।